आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हैबर विधि को हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका देखिए, हैबर विधि का जो सिद्धांत है वो क्या होता है। अगर बड़े पैमाने पर अमोनिया बनाना होता तब हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण, सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए N2 प्लस N2 क्या है, गैस के रूप में, और H2 जो है वो भी गैस के रूप में। ठीक है, ये आपका हो गया नाइट्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 मोल। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती है ये रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। मतलब अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पर NH3 बना, 3 गैस। ठीक है, 2 मोल अमोनिया। ठीक है, ये NH3 जो है यही है आपका अमोनिया। ठीक है, और साथ में 22.4 किलो कैलोरी यहाँ पर इतना, ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इतना ऊष्मा, मतलब एक्सोथर्मिक बोलते हैं उसको, इतना ऊष्मा निकला। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर इस एरो का मतलब क्या है, N2 और 3H2 जब मिला तो अमोनिया बना दिया, और अमोनिया और इतना ऊष्मा निकला, फिर इतनी ऊष्मा अगर इसको दोगे अमोनिया को, फिर ये अमोनिया N2 और H2 में बन जाएगा। इसी का मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस एरो का मतलब होता है कि अभिकर्मक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकर्मक, दोनों बना दे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होता है, ये कैसे बनता है। ठीक है, चित्र को समझते हैं हैबर विधि की। तो जब हम चित्र को समझेंगे, देखिए यहाँ पर चित्र देख लेते हैं हैबर विधि में कैसे निर्माण करते हैं। ये आपका चित्र आ गया, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है आपका, ये N2 प्लस 3H2 है। ठीक, आपको दिख रहा है ना, N2 प्लस 3H2। ये कंप्रेसर है, ये प्योरिफिकेशन एंड अदर बोल रहा है इसको, कैटालिस्ट चैम्बर एंड हीट इंटरचेंजर। ठीक है, अनचेंज N2 3H2 लिक्विड अमोनिया, ये है आपका रीसर्कुलेशन पंप। क्या है, रीसर्कुलेशन पंप। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये कंप्रेसर यानी कि संपीडक बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेसर को क्या बोलते हैं, संपीडक बोलते हैं। ठीक है, तो द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से जो प्राप्त नाइट्रोजन है, ठीक है, उसका मिश्रण कितना, 1:3। देख रहे, 1 नाइट्रोजन और फिर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, 1:3। ठीक, द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब, कितना दाब, 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यहाँ पर जो बना 200 वायुमंडलीय दाब रहता है, 200 ATM दाब रहता है, और जो हमारा यहाँ पर तापमान होता है वो लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है, 500 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो कैटलिस्ट लेते हैं वो आयरन या मोलिब्डेनम लेते हैं। ठीक है, आयरन Fe लिख दिया हमने, या मोलिब्डेनम MO। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतने अनुपात में अमोनिया ले लिया, सॉरी अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया 1:2 में, और 200 ATM दाब है। ठीक है, इतना दाब जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक, और मंडलीय दाब पर शोधक और शुष्क कक्ष प्योरीफायर और ड्राइज, ये अदर नहीं था, ड्राइज लिखा है। ठीक है, इसको बोलते क्या है, शुष्क कक्ष। ठीक है, तो ये यहाँ पर गया संपीडक से शुष्क कक्ष में गया, शुष्क कक्ष में प्रभावित की जाती है, और फिर इससे क्या होता है, इस कक्ष में मिश्रण में उपस्थित जो अशुद्धि है, कौन कौन सी अशुद्धि उपस्थित है, जैसे आपका उपस्थित है CO। ठीक है, CO2। ठीक है, H2S। ठीक है, SO2 और H2O, ये क्या है, ये मान लो अशुद्धि है,
अशुद्धि मौजूद है। तो इन अशुद्धियों को क्या करेगा, इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक है, ठीक है। तो इन अशुद्धियों को दूर करता है, ठीक। और इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक है, तो इन अशुद्धियों को दूर करेगा, और क्योंकि ये उत्प्रेरक के उत्प्रेरण सक्रियता को नष्ट कर देता है, ठीक है। और शोधक और शुष्क गैसीय मिश्रण का उत्प्रेरक कक्ष जो है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये अशुद्धि है यहाँ पर गया, फिर तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक कक्ष है, ये इसका नाम क्या है, उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष में गैस प्रवाहित की गई शुष्क गैस, और जिसमें 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूक्ष्म विभाजित आयरन, यहाँ पर आयरन और यहाँ पर आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक के रूप में है, ठीक है। मिश्रण में रखा गया है आयरन और मॉलिब्डेनम को, ठीक। और इस कक्ष से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर अभिक्रिया करती हैं और अमोनिया बनाती, इसी चैम्बर में होता है। यहाँ तो अशुद्धि दूर हुई, फिर यहाँ पहुंचा तो थोड़ी बहुत अशुद्धि थी तो वो भी दूर हो गई, और फिर यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में गया, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना ली। फिर अभिक्रिया से उत्पन्न जो ऊष्मा गैस है वो मतलब ऊष्मा कक्ष के ताप का पोषण यानी कि मेंटेन करती हैं, ठीक है। और ऊष्मा विनिमय जिसको हीट इंटरचेंजर बोलते हैं, हीट इंटरचेंजर, ठीक है, हीट इंटरचेंजर है, ठीक। यहाँ से देखिए आपका अमोनिया निकल गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ अमोनिया आपका निकला, ये लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया, ठीक, यहाँ पर अमोनिया, ठीक है। ऊष्मा की हानि जो होती है ऊष्मा विनिमय में, वो क्या होता है, वो ऊष्मा की हानि नहीं होने देता है, ये उत्प्रेरक कक्ष से जो गैस निकला है, ठीक है। और फिर देखिए, फिर इस गैसीय मिश्रण में क्या होता है, ठंडे जल द्वारा शीतल हो जाता है, ठीक है, और संघनित कंडेंसर में से प्रवाहित की जाती है, ठीक है। ये जो है आपका, ये क्या है, ये कंडेंसर है, ठीक है। कंडेंसर जो होता है इसको बोलते हैं संघनित्र, ठीक है, जिससे अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है और शेष बचे गैसीय मिश्रण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होती है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए अमोनिया निकल रही है, ठीक। अब सर्कुलर पंप की बात क्या है, ये जो सर्कुलर पंप है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में परिसंचरण पंप। ये क्या करता है, द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। ये परिसंचरण जो पंप है ये पुनः किस में भेज देता है, देखिए आपको दिख रहा है, पुनः ये भेज देगा अमोनिया को, ठीक है, जो भी है मतलब इसमें उत्प्रेरक कक्ष में, और फिर यहाँ से उत्पाद अमोनिया होगा, मतलब अमोनिया सर्कुलेट हो रही है और अमोनिया बन रहा है N2H2 से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी Cl2 से अभिक्रिया, किसकी, अमोनिया की Cl2 से अभिक्रिया में करानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, अमोनिया और Cl2, ठीक है। अगर अमोनिया आधिक्य में लिया जा रहा है, ठीक है, आधिक्य यानी कि अधिक ज्यादा लिया जा रहा है, ठीक है, तब यहाँ पर क्या बनता है, NH3 और Cl2, तो यहाँ पर बनता है N2 यानी कि नाइट्रोजन, और साथ में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना, 3, और यहाँ पर 8, ये बराबर करेंगे। अगर क्लोरीन को आधिक्य में ले लें तो चलिए देखते हैं, 3Cl2 और साथ में आपका अमोनिया, क्लोरीन हमने आधिक्य में लिया है, ठीक है, आधिक्य में, तब आपका यहाँ पर बनेगा NCl3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, साथ में HCl बनता है हाइड्रोजन
ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसको जब बराबर आप करोगे तो ये आ गया 3 और यहाँ आ गया 3। ठीक है, समझ गया? तो ये आपका बना नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाता है जब क्लोरीन आधिक्य में लेंगे और आपका अमोनिया जब आधिक्य में ले रहे हो तब आपका बन रहा है नाइट्रोजन। ओके, समझ गए? थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।